ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का इतिहास। पिछला लेक्चर हमने शुरू किया था वेद से, वेद और अलग अलग आचार्य के काल व उनकी टीकाएं। अब हम शुरू करेंगे प्रियव्रत शर्मा की कुछ बुक्स, कुछ पुस्तकें। ठीक है, कौन कौन सी है देखो लिखा है। द्रव्य गुण विज्ञान पहली, जो कि हमने यूजी सेकेंड ईयर में पढ़ी, द्रव्य गुण विज्ञान। चरक समज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पुष्प आयुर्वेद, कौन सी बुक? पुष्प आयुर्वेद। क्वेश्चन आता है पुष्प आयुर्वेद के लेखक कौन है? आंसर क्या जाता है? प्रियव्रत शर्मा। फिर आयुर्वेद का वृहद व वैज्ञानिक इतिहास, ये भी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद की एक बुक आती है जो हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, वो भी किसकी है? प्रियव्रत शर्मा। द्रव्य गुण सूत्रम, ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री निघंटू, इसको मार्क करना और हाईलाइट एरो लगा के लिखना। सबसे अर्वाचीन निघंटू है, कौन सा है? सबसे अर्वाचीन निघंटू। क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन निघंटू कौन सा, सबसे अर्वाचीन निघंटू कौन सा, बताओ। सबसे प्राचीन निघंटू कौन सा है? क्या बात। अष्टांग निघंटू का राइटर कौन है? अष्टांग निघंटू का वाटाचार्य, वाटाचार्य है ना। अष्टांग निघंटू का राइटर है वाटाचार्य। ठीक है। अरे चंद्रशेखर वेंकट रमन वाली रमन आ गई है। चल, प्रीति की तबीयत कैसी है पूछा क्या मोक्ष? उसको बोल रही है अरुचि हो रही है, उसको वो बोल रही है अरुचि हो रही, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। भयंकर आम बढ़ गए, गेवर खा के आई थी। लगाना पड़ेगा ना, वीकनेस है तो उसको लगाई। वो थोड़ा उसमें शुगर होता है, कुछ नहीं होता है, लगाने की नीड नहीं थी। मेरी तो बहुत बड़ी गलती है, क्या करें। हाँ होगी, उत्क्लेश है ना आम। जब उपस्थित श्लेष में पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय, तो वहां पर बोला ही है ना कि अपने आप उत्क्लेश होगा तो वमन होगा, तो उल्टी होने देना था ना। उल्टी होने दो, जितनी होगी दोष निकल जाएंगे। घेवर खाए भर भर के, घेवर निकलेंगे ना। तो ध्यान रखो। प्री निघंटू अवाच्य निघंटू, चरक चिंतन। और एक और लिखो नीचे, पेज के नीचे नीचे, आयुर्वेद अनुसंधान पद्धति लिखा। आयुर्वेद अनुसंधान पद्धति का राइटर कौन है? प्रियव्रत शर्मा। लिख लिया नीचे नीचे। अब अगले पेज के ऊपर आ जाओ। वाग्भट विवेचन किसने लिखी? पीवी शर्मा। षडंग शरीर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले साल या इस साल आ सकता है। षोडशांग हृदयम, तो षोडशांग हृदयम के लेखक कौन है? प्रियव्रत शर्मा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर मेडिसिन प्लांट, आयुर्वेद दर्शनम, नाम रूप विज्ञान। अब आया षड रस निघंटू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। षोडशांग हृदयम, प्री निघंटू, अभिधान रत्नमाला। अब बताओ अभिधान चूड़ामणि किसका नाम है? अभिधान चूड़ामणि राज निघंटू। अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि हेमचंद्र। चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाद्री। और अभिधान रत्नमाला या पीवी शर्मा। अब आ जाओ ऊपर, पेज के ऊपर लिखो, यादव जी त्रिकम जी ने 3 बुक लिखी फेमस। लिखो, पेज के ऊपर जगह है, लिखो यादव जी, 3 एरो लगाना। तो यादव जी की 3 बुक कौन कौन सी? द्रव्य गुण संग्रह पहली, द्रव्य गुण संग्रह के और कौन राइटर है? चक्रपाणी। लेकिन यादव जी त्रिकम जी ने भी द्रव्य गुण संग्रह लिखी। लेकिन द्रव्य गुण विज्ञान किसने लिखी? द्रव्य गुण विज्ञान गलत होगा टेस्ट में, मैं लिख के दे रहा हूँ, गलत होगा टेस्ट में क्वेश्चन। तो द्रव्य गुण विज्ञान है प्रियव्रत शर्मा की। एक और है यादव जी त्रिकम जी की दूसरी, रसामृत। कौन सी है?
रसामृत लिखा, फिर सिद्ध योग संग्रह 3 नंबर। तो ये द्रव्य गुण संग्रह, रसामृत और सिद्ध योग संग्रह, ये 3 बुक्स है बहुत फेमस यादव जी की। अब आ जाओ अगला, चक्रपाणी। चक्रपाणी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तक है? चक्रपाणी की कौन कौन सी पुस्तक है? देखो आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी के पिता का नाम? मैंने बोला था कि किसके हाथ में चक्र है। गलत बोल रहे हो। मैंने युक्ता, युक्ता द थॉम्ब राइडर है, युक्ता पॉपली थॉम्ब राइडर। मैंने बोला था कि चक्र पाणी मतलब चक्र, और वो किसके पाणी पे है, किसके हाथ में है चक्र? वो उसका पिता है। कौन सी? ये वाली उंगली पकड़ के सीखते हैं ना चलना सबसे पहले। अरे यही वाली उंगली पकड़ के सीखते हैं चलना। समझने वाला समझ। फिर भी गलत बोला, ये बहुत शाबाश वाली बात है। दिख गए पूर्ण रूप? चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ाने की बात पूछा। उसके बाद इनके गुरु है नरदत्त। और ये कौन से वंशी थे? लोद्र वंशी थे। कौन से वंशी वाले थे? लोद्र वंशी। अब इनकी बुक्स देखो, चिकित्सा संग्रह, इसी का चिकित्सा संग्रह का दूसरा नाम क्या है? ये आएगा क्वेश्चन। चिकित्सा संग्रह का दूसरा नाम है चक्रदत्त बुक। कौन सी बुक? चक्रदत्त। ठीक है। अब आ जाओ द्रव्य गुण संग्रह, जो भी बताई मैंने। शब्द चंद्रिका, व्याकरण तत्व चंद्रिका, यह आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 10 स्टार, ब्रैकेट लगाना, हाईलाइट करना। मनोरमा खंडन, क्या? मनोरमा खंडन किसकी है? चक्रपाणी की। लेकिन एक क्वेश्चन पूछू, वैद्य मनोरमा, वैद्य मनोरमा किसकी है? आंसर? वैद्य मनोरमा का राइटर कौन है? कालिदास। अब आया गुड वाक्य बोध, व्यग्र दरित शुभंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है शुभंकर, ठीक है ना? ये आप भी आएगा, शुभंकर, शुभंकर के राइटर कौन है? और पक्का आप गलत करोगे। फिर व्यग्र दरिद्र शुभंकर हो गया। सर्वसार संग्रह। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट, चक्रदत्त को वृंदकृत सिद्ध योग संग्रह का आधार लेकर बनाया। क्योंकि वृंद का काल क्या था? बताओ, वृंद माधव का काल। 9th सेंचुरी। उसके 200 साल बाद कौन आया? चक्रपाणी आया। या उसके 200 साल के गैप में, ये मान लो 11th सेंचुरी में। इन्होंने किसको? सिद्ध योग को। जो वृंद ने या वृंद माधव ने सिद्ध योग लिखी, उसको आधार लेके चक्रपाणी ने चक्रदत्त बनाई। अब लिखो, ये ऊपर आता है ना चिकित्सा संग्रह, इसके पैरेलल में लिखो चिकित्सा सार संग्रह। कौन सी बुक है? चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन। चिकित्सा सार तंत्र, बोलो, चिकित्सा सार तंत्र किसने लिखी? अश्विनी कुमार ने। और चिकित्सा सार संहिता, क्या? चिकित्सा सार संहिता, या फिर ओब्लिक करके चिकित्सा सार निघंटु, ये दोनों एक ही है। चिकित्सा सार निघंटु या चिकित्सा सार संहिता, ये किसने लिखी? कोई बताएगा?
अरे मैंने पीडीएफ भेजी है, फिर क्या कर रहे हो? रवि गुप्त, कौन? रवि गुप्त। पीडीएफ भेजने के बाद भी ये हालत है। अब आ जाओ, लिखो भानुमति का दूसरा नाम, जो जिस तरह से आया था चतुर्भुज चिंतामणि, उसी तरह से आएगा। भानुमति का दूसरा नाम क्या है? तात्पर्य टीका है। क्या है? तात्पर्य टीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब आ जाओ कुछ प्रमुख ग्रंथ। तो शैली तंत्र के प्रमुख ग्रंथ क्या है? देखो लिखा है वृद्ध भोज, आया था ना वहां पर, शिष्य आए थे ना धनवंतरी के। तो धनवंतरी के शिष्य में भोज था क्या? बताओ था क्या? सुश्रुत के शिष्य में भोज था। भोज, निमि, गार्ग्य, गालव। फिर वो सुश्रुत आदि ये शिष्य थे, और प्रवृत्ति करके क्या क्या थे? ये थे भोज, निमि, गार्ग्य, गालव, ये सभी शिष्य थे। अब इधर देखो लिखा है शैली तंत्र से संबंधित कौन कौन है। तो शैली तंत्र से संबंधित है वृद्ध भोज तंत्र, बालुकी तंत्र, कपिल तंत्र, गौतम तंत्र। याद रहेगा, इसकी ट्रिक है बाबो का गौतम। याद रहेगा, या बाबी का गौतम, नहीं, बालुकी बाबो का गौतम। याद रख लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी आए तो। चालाकी, सबसे फेमस कौन था चालाकी का? निमि, कांकायन, गार्ग्य, कराल, शौनक, फिर सात्ययिक तंत्र। अब है कुमार व्रत। कुमार व्रत से रिलेटेड है प्रवर्तक, बंधक तंत्र, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र और हिरण्याक्ष। इसका क्या है? बताओ क्या ट्रिक है इसकी? हिरण्याक्ष ने, बोलो बोलो, हिरण्याक्ष ने किसको बंदी बनाया? कुमार को। बोलो, हिरण्याक्ष ने कुमार को पर्वत पर बंदी बनाया। बोलो, लिखा क्या? हिरण्याक्ष ने कुमार को पर्वत पर बंदी बनाया। इसका मतलब कुमार तंत्र से रिलेटेड कौन कौन है? हिरण्याक्ष तंत्र, बंधक तंत्र और पर्वतक तंत्र। समझ में आ गया? आई थिंक आ गया हो। अब अगध तंत्र से रिलेटेड, अगध तंत्र की सनक संहिता, आलम्बायन, वो आलम्बायन आया था। फिर बृहस्पति संहिता और गरुड़। गरुड़ ने क्या किया था? बताओ सबसे फेमस। गरुड़ ने किसका विष निर्विष किया था? मेघनाथ के नागपाश का। किसका? मेघनाथ ने नागपाश फेंका था, उसमें बंदी हो गए थे राम लक्ष्मण। उस टाइम किसने किसने अगध तंत्र से, अगध वाले गरुड़ भगवान को बुलाया था? वो आया, फिर उसने अपनी चोंच मार मार के उस सांप को भगा दिया। अब आ जाओ वाचीकरण। तो इसकी ट्रिक क्या है? देखो, अगध तंत्र की वनस्पति की सनक गुरु, पेज नंबर 86। सो रहा है क्या? कब से तो ऑनलाइन है। पेज नंबर 86। फिर वाचीकरण से संबंधित वनस्पति की सनक गुरु, याद रखना। अगध तंत्र के कौन कौन सी संहिता है? वनस्पति की सनक गुरु, मतलब क्या क्या ट्रिक है? सॉरी, बृहस्पति, वनस्पति नहीं, बृहस्पति की सनक गुरु मतलब बृहस्पति, फिर गुरु का मतलब गरुड़, और सनक मतलब सनक संहिता। याद रहेगा? अब आ जाओ वाचीकरण, बहुत इंपोर्टेंट। कुचुमार तंत्र, याद रहेगा? कुचुमार तंत्र। अनंग रंग, अनंग रंग नागरम किसके लिए आता है? अनंग रंग नागरम किसके लिए आता है? बताओ किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है? अनंग नंग रागरम,
अनंग रंग नागरम, अनंग रंग नागरम किसके लिए आया है? शिव जी के लिए। शिव जी के लिए आया है क्या? हा? नहीं, या कृष्ण के लिए? चलो, पंच सायक, तो पंच सायक और वात्स्यायन तो है ही है। वात्स्यायन किसका है? वाजीकरण का। और कामसूत्र वो भी है। और जब गज आयुर्वेद, तो गज आयुर्वेद में देखो लिखा गज लक्षण बृहद बृहस्पति कृत और मातंत कलीला। इस पेज का मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये जो प्रमुख ग्रंथ चल रहे हैं उनमें सबसे इंपोर्टेंट यही है कि मातंग लीला किसने लिखी? बताओ। नीलकंठ ने, याद रहेगा, नीलकंठ। अब गव आयुर्वेद के चिकित्सक सहदेव। सहदेव क्या था? सहदेव जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था 1 वर्ष का, तो सहदेव ने किसका रोल किया था? गोपालक का ना। हाँ, जबकि नकुल ने क्या किया था? नकुल ने घोड़ों का अस्तबल संभाला था। तो नकुल ने घोड़ों का अस्तबल संभाला था और सहदेव ने गाय भैंसों की सेवा की थी, इसलिए वो उन्होंने उनकी बुक लिख दी। सोचो, गायों की सेवा करी। समझ गए ना? अब आ जाओ फाइन ऑब्जर्वेशन, सुपर फाइन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो तो बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे पहले के प्राणी। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं सीख लेते थे। आप सोचो कि वो शस्त्र विद्या सीखते थे। शस्त्र विद्या इतनी आसान नहीं थी पहले के जमाने में। क्यों आसान नहीं थी बताओ? क्योंकि वहां पर हर एक शस्त्र के लिए मंत्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? स्पेसिफिकली हर एक शस्त्र को प्रकट करने के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्र हुआ करते थे, छोटे मोटे मंत्र नहीं। हमको तो ओम ब्रह्म दक्षा याद नहीं होता है। हम पंचकर्मा में 3 साल पीजी करते हैं, तो ओम ब्रह्म दक्षा याद नहीं होता, वमन मंत्र और विरेचन मंत्र। ओम ब्रह्म दक्षा, तो वो मंत्र इतने बड़े बड़े हुआ करते थे कि वो याद करना हर किसी अल्प बुद्धि के लिए पॉसिबल ही नहीं था। एक शस्त्र को प्रकट करने के लिए बहुत बड़े मंत्र हुआ करते थे, वो मंत्र भूल जाओ तो शस्त्र प्रकट नहीं हो सकता था। बिना मंत्र के, अरे यार, भाई लाइव क्लास ले डेली लिया कर, तो पता रहेगा। यार आधा घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और पूछ रहा है कि कौन सी बुक चल रही है, कौन सा पेज चल रहा है। इस तरह से पढ़ाई करोगे? फोकस ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, ना कोई अवेयरनेस। भाई सामने वाला क्या कर सकता है, जान देगा क्या? कब आयुर्वेद के चिकित्सक सहदेव, मृग पक्षी शास्त्र के हंसदेव। अब ये हंसदेव कौन से थे? भाई बाहर ही रहना है जिंदगी भर, ये कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगा। क्या मतलब, कोई एक दिन बाई चांस 15 दिन महीने में एक बार कोई एब्सेंट रह जाए तो यूं समझ में आता है कि चलो ठीक है कोई काम होगा ही। तुम तो रेगुलर ही एब्सेंट हो, कभी किसी दिन क्लास ले ली तो ले ली, क्या मजबूरी हो सकती है? आपको ये सोचना है, हमेशा यही सोचना है कि आपकी मजबूरी कितनी बड़ी हो सकती है कि आप क्लास ना लो। क्या बोलूं यार। अब आ जाओ नीचे, अश्व चिकित्सा ग्रंथ। अश्व वैद्य कौन था? जयदत्त कृत और दीपंकर कृत। अश्व शास्त्र नकुल आ गया। नकुल ने एक बुक और लिखी, बताओ कौन सी? वैद्यक सर्वस्व।
कौन सी? लिख लो, एरो लगाएगी, वैद्यक सर्वस्व लिखी, ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शालिहोत्र संहिता भोजकृत, हय लीलावती भोजकृत, और हस्ते आयुर्वेद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथियों का आयुर्वेद किसने लिखा? पालकाप्य, जो हाथियों का इलाज करता था। अब जो कुछ वर्ष, देखो ये कुछ वर्ष पढ़ता हूँ। कोलकाता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई 1825। उसके बाद इस कॉलेज में भारतीय एवं यूरोप चिकित्सा की कक्षाएं प्रारंभ हुई 1827 में। छोड़ देना, ये पढ़ता हूँ मैं, बस मार्क मत करना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835। जयपुर में संस्कृत कॉलेज आयुर्वेद की स्थापना, आयुर्वेद शिक्षा प्रारंभ हुआ 1865। फिर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना हुई 1907। नासिक प्रथम अध्यक्ष शंकरदापदे शास्त्री, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के। आयुर्वेद विद्यापीठ 1908। अहमदनगर में आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना हुई 16 में। ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना 1919। तिबिया कॉलेज, अरे वाह रमन, कब स्थापित हुआ तिबिया कॉलेज? बिल्कुल करना पड़ेगा, पेज नंबर 87 में, मॉडर्न नहीं है वो। हाँ, कुछ भी करना पड़ेगा। 1921 में तिबिया कॉलेज, गुरुकुल कांगड़ी 1922। तो पहले हुआ ऋषिकुल, उसके 2 साल बाद, उसके 3 साल बाद हुआ कौन? गुरुकुल। तो ऋषिकुल पहले आया, गुरुकुल बाद में आया। अब आया मद्रास आयुर्वेद कॉलेज 25 में, पटना आयुर्वेद कॉलेज 26 में। अभी झारखंड में एक पोस्ट निकली थी, आज मैंने देखा, झारखंड में एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आई, उसमें एमडी वाले को वो कितनी सैलरी देने पता है? मानोगे नहीं आप। हाँ, 30,000। 25 नहीं, 30,000 है। अब बताओ, 30,000 में कोई एमडी वाला स्पेशलिस्ट चाहिए उनको, वो पंचकर्मा की स्पेशलिस्ट वहां 25,000 में जॉब करेगा। आज एक और आया मेरे को, कहाँ का आया था, मैंने कहाँ का पढ़ा था, पुणे 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 में, शायद पुणे का ही था, कल पढ़ा था। उसमें वो लोग कितनी सैलरी दे रहे हैं? हाईएस्ट ही 40,000 एमडी को। अरे भाई, एहसान कर रहे हो क्या? 40,000 की सैलरी देके, हाँ। वो बोल रहे हैं कि 8 घंटे वर्किंग आवर है, आपको 15 दिन छुट्टी मिलेगी, ये होगा, और 40,000 एमडी वाले को दे रहे हैं। बताओ, अब आप पढ़ोगे नहीं, बाहर चले जाओगे, ड्राइविंग सीखोगे, कौन पूछेगा आपको? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला। वक्त रेत, रेत की तरह है, मुट्ठी से निकल जाना है, कितने भी टाइट बंद हो मुट्ठी, निकल जाएगा। ये बात है ना, अभी समझ में नहीं आएगी, ठोकर लगेगी ना भयंकर वाली। और ये मैं इसीलिए तो मैं, बुरा लगे तो लगे, कुछ लोगों को बुरा लगता ही है आजकल अक्सर, तो लगे, लेकिन आज बुरा लग गया तो वो 1 साल बाद अच्छा लगेगा, लेकिन 1 साल बाद बुरा लगा तो वो जिंदगी भर ही बुरा लगेगा, फिर लगता ही रहेगा वो, है? चीजों की प्रायोरिटी डिसाइड करो यार लाइफ में, और वो काम पहले करना है। मुस्कान को अभी तक रिग्रेट हो रहा है ना? मुस्कान रमन को रिग्रेट होता ही रहता है, अब रिग्रेट का कोई चांस नहीं। अब आ जाओ, चलो। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना 1926 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रारंभ 1927 में, जयपुर में पृथक आयुर्वेद कॉलेज 46। अब आ जाओ, जामनगर में प्रथम स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। सबसे पहले क्लास छोड़ने का, क्लास नहीं लेने का, क्लास में रेगुलर नहीं रहने का, और कोई फालतू के काम करने का,
रहेगा रिग्रेट। कोई बोलता है ना मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा, मैं टॉप 10 में लाऊंगा, वो बोलना और उसके पीछे कमिटमेंट करके उस बात को फॉलो करना बहुत अलग बात है। आप सिंसियर ही नहीं हो, आप ऑनेस्ट खुद। इंसान की इस दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकता है लेकिन खुद को नहीं दे सकता। खुद को धोखा देने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। या तो फिर आंखों में वो खुद को समझा रहा है कि नहीं चलो आज से क्या होगा, कल से क्या होगा, फिर गहरी खाई में गिरेगा। फिर आ जाओ, केंद्रीय आयुर्वेद सिद्ध अनुसंधान परिषद 1959। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ 1963। केंद्रीय आयुर्वेद एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1969। सीसीआईएम एक्ट 1970, याद रखना ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीसीआईएम एक्ट 1970, सीसीआईएम एक्ट जियो 1971, याद रखना है दोनों, ठीक है। आयुर्वेद एनआईए की स्थापना कब हुई? 1976, 7 फरवरी, करेक्ट कर लेना उसको, 7 फेब 1976, 76। कितने साल हो गए एनआईए को? 47। क्यों मोक्ष? हाँ 47 ईयर हुए। अब आ जाओ, आपको मुझे मैं है ना अभी मैंने 2 फॉर्म स्किप कर दिए। 2 फॉर्म आए थे गवर्नमेंट पोस्ट के, लेकिन मैंने स्किप कर दी। बताओ, मेरे को नहीं भरना था। मेरे को 50,000 की भी जॉब नहीं करनी, इसलिए मैंने स्किप कर दी। आप लोग है ना, जब बाद में फेलियर आती है ना लाइफ में, तो 25,000 या 30,000 की जॉब भी ज्वाइन कर लोगे आप। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आप सोचोगे चलो ठीक है गुजारा इसी से करते हैं। आप जो हो, अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है, अब आ जाओ चलो। अब 87 में ये प्रोग्राम पढ़ते हैं। आपको याद है ये प्रोग्राम? किस किस ने पढ़े पहले? इनमें से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। आजकल जीके का क्वेश्चन आता है ना, आयुष जीके। इस बार आयुष जीके का क्वेश्चन आएगा, और आयुष जीके का क्वेश्चन फिक्स है। भाई जॉब कौन सी रात को रहती है, हैं? जॉब कौन सी रात को होती है? क्वालिटी वाली जॉब होनी चाहिए ना। मुझे जॉब करने की इच्छा ही नहीं, ना नीड लगती है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अब जॉब करने की नीड ही नहीं लगती है, इच्छा भी नहीं होती। ठीक है चल, आज मैं दिल की बात बता रहा हूँ, देख सच। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, मैंने पैसिव इनकम का बनाना सीख लिया इसलिए। आपको पता है 2 तरह की इनकम होती है जिसके लिए आप पूरे दिन काम करते हो और आपको एक सैलरी मिलती है, वो होती है आपकी एक्टिव इनकम। और आप काम ना करो फिर भी आपकी इनकम हो, वो क्या है? पैसिव इनकम, है ना। तो पैसिव इनकम का मैंने सीख लिया है। अभी तो तुझे उसके बारे में 10% पता है मोक्ष। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसका तुमको 10% पता है।
बाकी 90% तुम लोगों को नहीं पता, तो जाने तो कोई बात नहीं। इसलिए नो नीड ऑफ गवर्नमेंट जॉब या इस तरह की जॉब जहाँ पर फालतू परेशान होना पड़े। अब आ जाओ, अब हम प्रोग्राम पढ़ते हैं फटाफट। ऊपर ईयर बढ़ते नीचे से शुरू हो रहा है, वो इस क्लास का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो इस क्लास का पार्ट नहीं है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अब एक दायरा पार करो, ये जो यूजीबीएमएस वाला दायरा है ना, इसको पार करो, एस्केप करो। वो एक कक्षा होती है ना, अरे एक कक्षा होती है ना पृथ्वी की, उससे एस्केप करना पड़ेगा आपको, और उस ऑर्बिट को पार करना पड़ेगा। ये बीएमएस वाला ऑर्बिट है, इसके बाहर एमडी वाला ऑर्बिट है, उसके बाहर पीएचडी वाला ऑर्बिट है, और उसके बाहर आयुर्वेद की सबसे मेन बड़ी बड़ी हस्तियों वाला ऑर्बिट है। आप उस ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस ऑर्बिट में रह के आप अंदर वाले ऑर्बिट में चले जाते हो। आपको बाहर वाले ऑर्बिट में जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, आपको विथ ग्रेविटी नहीं जाना है, आपको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तभी आप जीत पाओगे, वरना विथ ग्रेविटी आप पक्का हार जाओगे। और जो लोग बोलते हैं ना पढ़ाई की इच्छा नहीं है, क्लास नहीं लेना है, या फिर ऐसे कहीं चले गए, चले, आपको डिसाइड करना प्रायोरिटी, ठीक है। और अब तो मैं एक दो लोगों को लेके अभी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बस मेरे को ये लगता है कि भी वो गलती तो करे, मैं एक दो लोगों की गलती करने का वेट कर रहा हूँ बस। कोई अच्छी वाली बड़ी सी गलती करेंगे तो फिर बात ही खत्म। क्योंकि अब गलती के लिए कोई माफी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, और कोई हियरिंग नहीं, ठीक है। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन, मलेरिया का कंट्रोल कब हुआ? 53 में, लेकिन मलेरिया इरेडिकेट हो गया कब? 58 में, ठीक है, 5 साल बाद। याद रहेगा, कंट्रोल और इरेडिकेशन। अब आ जाओ आगे, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962। इस 6 को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? मैं जो बता रहा हूँ याद करना है। इस 6 को यूं करके घुमा दिया, 9 बन जाएगा। इस 92 में क्या आया था? 1962 में तो आया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, लेकिन 1992 में आया डॉट्स प्रोग्राम। समझ गए? डॉट्स क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। वाह, डॉट्स किसके लिए है? टीबी के लिए होता है ना। टीबी का कोई पेशेंट आता है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर तो वो उसके अंदर, अब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एस कहाँ गया? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट थेरेपी। चलो आ जाओ। देख लेना क्या है गूगल पे, क्या है फुल फॉर्म। मोक्ष क्या है गूगल पे? है? आ गया ना, थेरेपी है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, थेरेपी एंड शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट थेरेपी ऐसे करके आता है, या फिर शॉर्ट कोर्स थेरेपी ऐसे करके। वो शॉर्ट कोर्स नहीं होता है, कितने महीने तक चलता है टीबी का पता है? 6 महीने तक। टीबी का ट्रीटमेंट 6 महीने तक चलता है। अभी मेरे पास एक सप्ताह पहले केस आया, एक फीमेल है जो गवर्नमेंट टीचर है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। क्या हुआ? ट्यूबरकुलोसिस हुआ। उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ एसिम्टोमेटिक,
पहले तो उसको 1 साल लग गया डायग्नोसिस होते होते, क्योंकि उसको खांसी नहीं हो रही थी, लेकिन उसको प्रॉब्लम आ रही थी, वीकनेस आ रही थी, कफ आ रहा था। उसका स्पुटम भी कराया, एफपी स्पुटम भी नेगेटिव आ गया उसका, और उसको ट्यूबरकुलोसिस का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कभी नहीं कराया। क्या है ट्यूबरकुलोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड? एक्सरे। नहीं करवाया, और जिस दिन एक्सरे करवाया उसका कंफर्म हो गया ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन एक साइड का लंग्स पूरा खत्म हो गया, फाइब्रोस्ट हो गया, एक साइड का लंग्स पूरा फाइब्रोस्ट हो गया। वो मेरे पास आया था, पर मैंने उसको बोला कि मेरे पास आना, कंसल्ट के लिए आना पड़ेगा। मैं उसको उसका ऑनलाइन मैंने मना कर दिया, ऑनलाइन मना कर दिया। मैंने कहा इसमें मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करूँगा, 100% मना कर दिया मैंने। पर वो आया था मेरे पास, फिर मैंने उसके लिए नेक्स्ट स्टेप सोचा है कि क्या करना है उसको। ठीक है, ये बता दिया मैंने टीबी से रिलेटेड। तो डॉट्स आया 92 में, और 62 में आया टीबी प्रोग्राम। अब आ जाओ लेप्रोसी। लेप्रोसी की बेस्ट मेडिसिन पहले इंट्रोड्यूस हुई थी डेप्सोन। कौन सी? डेप्सोन। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1950 1955। तो 1955 नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से कुष्ठ को इरेडिकेट कर दिया गया, उसमें भी लेप्रोसी को। कब? 1982 से 1983। कौन सी ड्रग्स चलती है लेप्रोसी की? अभी कौन सी ड्रग्स चलती है? और एटमोब्यूटोल। एटमोब्यूटोल चलती है क्या? रिफेम्पिसिन किसकी है? रिफेम्पिसिन किसकी है? अभी ट्यूबी की है ना, डॉट्स के अंदर आती है ना। डॉट्स का एक कॉम्बिनेशन है, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिनिन, पाइरिजिनामाइड। क्या? चलो, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन इन वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में से छोटी माता स्मॉल पॉक्स कौन है? स्मॉल पॉक्स कौन है? छोटी माता। और स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से इरेडिकेट किया था 1974 में, लेकिन इंडिया से कब गया? इंडिया में तो हर चीज बाद में जाती, 3 साल बाद में, 1977 में। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आजकल तो फैमिली का वेलफेयर करना बहुत जरूरी हो गया। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 53। फाउंडेशन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920। 1966 में क्या आया? सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज एस्टेब्लिश्ड। 1956 में सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन बुरेल वाज एस्टेब्लिश्ड। फिर अप्रैल 7, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। अप्रैल 7 1948 WHO वाज एस्टेब्लिश। अभी WHO के संस्थापक कौन है? सॉरी, WHO के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस गेड्रियासस। क्या नाम है पूरा? एडनॉन टेड्रोस गेड्रियासस, ये नाम है उसका पूरा। अबनम अबनम नहीं, एडनम। डॉक्टर एडनॉन टेड्रोस गेड्रियासस। अब आया 1146 दिसंबर 11। किसी का बर्थडे है क्या 11 को? किसी का ही नहीं। तो 1946 यूनिसेफ वाज स्टेब्लिश। और यूनिसेफ, क्वेश्चन आया, यूनिसेफ संस्था किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? बच्चों से। हाँ। अब आ जाओ 76 1976 लिखो, पेज के नीचे लिखो 1976 लिखा। 1976 लिख के एरो लगा के लिखो। एनपीसीबी क्या आया? एनपीसीबी नेशनल क्या आया?
ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, एनपीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, लिख लिया 1976। फिर अच्छा बताओ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्या क्वेश्चन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट 10 अक्टूबर। पूजा 10 अक्टूबर। कब इनोग्रेट हुआ? कब इनोग्रेट हुआ? 2015 लिखा हुआ है, 2015। 1015 नहीं, 2015। 2015। अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ, रस शास्त्र में नहीं, छोड़ दो। आयुर्वेद की कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। इस साल एग्जाम में आया था क्या? कोई पत्र पत्रिका इस साल एग्जाम में आई थी क्या? बोलो बोलो, कोई पत्र पत्रिका? चलो मैं बताता हूँ। हिंदी की प्रथम मासिक पत्रिका आरोग्य सुधा निधि 1901 में लॉन्च हुई। फिर सुधा निधि 1907 से प्रकाशित की गई। धन्वंतरी 1924 से अलीगढ़ से। स्वास्थ्य 1953 से कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कालेड़ा, अजमेर राजस्थान। याद रखना, स्वास्थ्य वाली इंपॉर्टेंट है, 1953 में आई। अच्छा बताओ, कृष्ण गोपाल आयुर्वेद की कौन सी बुक फेमस है? कृष्ण गोपाल भट्ट की या कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन की कौन सी बुक है जो सबसे फेमस है? रस शास्त्र की है, बताओ। वेरी गुड, रसेंद्र सार संग्रह, कृष्ण गोपाल भट्ट राइटर। अब सचित्र आयुर्वेद 1948 से पटना से प्रकाशित हुआ। आयुर्वेद विकास 1952 डाबर इंडिया लिमिटेड, छोड़ देना, आएगा नहीं। नीरामय अहमदाबाद से। प्राचीन काल आयुर्वेद शिक्षा के प्रमुख केंद्र, मेरा फेवरेट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र, और पहला क्या है? काय चिकित्सा। इसका मतलब कौन? काय चिकित्सा मतलब कौन आया? चरक। तो सबसे पहले कहां से? पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत मतलब कौन सा स्टेट? पूरा उत्तराखंड? नहीं, या हिमाचल? हिमाचल के आगे वाला, हिमाचल पंजाब वाला एरिया कौन सा? हिमाचल पंजाब, और उससे ऊपर वाला एरिया पूरा। या फिर पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। क्योंकि पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ थी? पहले तक्षशिला थी, वो अभी पाकिस्तान में ना तक्षशिला। जो तक्षशिला थी वो अभी किस जगह है? किसमें आती है? तक्षशिला पाकिस्तान में आती है अब। पहले तक्षशिला इंडिया का पार्ट थी, जो कि बहुत फेमस थी। अब आ जाओ, शल्यतंत्र। तो शल्यतंत्र सुश्रुत आया, आया ना? तो सुश्रुत कहाँ का फेमस था? काशी, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी कहाँ का था? यूपी का। काशीदास दिवोदास धन्वंतरी कहाँ से था? यूपी से था, इसीलिए लिखा है यहाँ पर मध्य प्रदेश व काशी। एमपी और यूपी दोनों जुड़ते हैं ना पीछे से, तो वहां पर ही वो वाराणसी, इसीलिए वहां से शल्यतंत्र उद्गम, क्योंकि काशी राज दिवोदास धन्वंतरी वहां का था, उसी के तो वहां से शिष्य से शल्यतंत्र वहां से शुरू हुआ। ऊपर से कौन शुरू हुआ? चरक, काय चिकित्सा वाला। अब शालक। शालक की कहाँ का था? मिथिला, विदेह राज निमि। क्यों बोला? क्योंकि विदेह देश था। कौन था? विदेह एक देश था, मतलब है, हो सकता है वो किसी और नाम से हो भी। तो वो विदेह राज निमि।
इसीलिए लिखा मिथिला। अब देखो ढूंढना मिथिला कहाँ है। मिथिला कहाँ आती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, विदर्भ। विदर्भ कहाँ आता है? विदर्भ, विदर्भ प्रदेश। अरे इतना बड़ा नहीं पूछा मैंने। विदर्भ ये नेपाल चला गया। विदर्भ कहाँ है? विदर्भ देश है नागपुर। विदर्भ नागपुर के नाम से था पहले, तो विदर्भ वही है। चलो आ जाओ। फिर चालाकी तंत्र है विदेराज निमि। फिर भूत विद्या और पशु चिकित्सा पूर्व देश, ठीक है ना, पूर्व देश में। तो भूत विद्या और पशु चिकित्सा पूर्व देश में। उसके बाद अगत तंत्र व रस शास्त्र। तो अब कैसे याद रहेगा बताओ? रस शास्त्र का कौन फेमस था? नागार्जुन। रस नागार्जुन था ना। और ये नागार्जुन कहाँ का हीरो है? अरे रियल में नागार्जुन साउथ का ही था वैसे तो। वैसे रियल में नागार्जुन, रस नागार्जुन साउथ का ही था, लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए कि नागार्जुन कहाँ का हीरो है, तो साउथ का है। और साउथ में क्या चलती थी? रस शास्त्र चलती थी। अगरतंत्र और रस शास्त्र। और सबसे ज्यादा सांप किधर होते हैं? उधर साउथ के जंगलों में ही होते हैं, ये समझो। अब आ जाओ कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, ये याद करना है कि कुछ कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन। अभी फटाफट कराता हूँ कमेटी से पहले पहले। खरनाथ संहिता बहुत इंपॉर्टेंट। खरनाथ संहिता के लेखक है भट्टार हरिश्चंद्र। कौन सा काल है? भट्टार। वृद्ध बागभट ने भट्टार को 6 चक्के मारे। कितने? वृद्ध बागभट ने भट्टार को 6 छक्के मारे। अब आ जाओ सिद्ध सार संहिता रविगुप्त। याद रहेगा? मैं बोल रहा हूँ रविगुप्त अभी आएगा और जगह, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सिद्ध सार संहिता रविगुप्त। कलह दास, कौन सी कलह संहिता? आयुर्वेद प्रकाश, ये आ गया। 2 आयुर्वेद प्रकाश आते हैं, बताओ कौन कौन सा? एक द्रव्य गुण वाला, एक आयुर्वेद शास्त्र वाला। तो यहाँ पर आयुर्वेद प्रकाश आया पंडित केशवकृत। कौन सा? पंडित केशवकृत, याद रहेगा। अब आया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्धांत निदान। किसकी है? किसकी है? गणनाथ सेन की। इसकी एक आया प्रत्यक्ष शारीरम, दिखा? प्रत्यक्ष शारीरम मिला। तो प्रत्यक्ष शारीरम किसकी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गणनाथ सेन। किसकी? गणनाथ सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी आएगा क्वेश्चन। अब आ जाओ आगे। चिकित्सा कलिका, तीसट तीसटाचार्य ने चिकित्सा कलिका लिखी। कौन सा काल था तीसटाचार्य का? 10th सेंचुरी। 10 गाय दी थी तीसटाचार्य के बेटे चंद्रनंदन ने चंद्रट को 10 गाय दी। अब आ जाओ चक्रपाणी की बुक, चक्रदत्त, चक्र संग्रह, चिकित्सा संग्रह, ये चक्रपाणी की है। फिर चिकित्सा सार संग्रह या वंशसेन संहिता वंगसेन की है। चिकित्सा सार तंत्र अश्विनी कुमार का है, जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर व्याधि निग्रह, व्याधि निग्रह आचार्य विश्राम कृत। याद रहेगा व्याधि निग्रह। और अब मैं पूछता हूँ गद निग्रह। अरे गद व्याधि का ही पर्याय है ना, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो गद निग्रह शोडल का है, व्याधि निग्रह विश्राम कृत है। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट, इस पेज का टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये, चिकित्सा आदर्श। कौन सा? चिकित्सा आदर्श के लेखक कौन है? तो याद रखना है, मैं पूछूंगा चिकित्सा आदर्श।
टेस्ट में आएगा 100%, 100% टेस्ट में आएगा चिकित्सा आदर्श। ऑप्शन आएगा खतरनाक, याद रखना है, क्वेश्चन भी आएगा खतरनाक, इसलिए ध्यान रखना चिकित्सा आदर्श पेपर में आएगा। पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, ठीक है ना। योग रत्न समुच्चिका लेखक चंद्रट। चंद्रट ने और क्या किया था, सुश्रुत का पाठ शुद्धि की थी ना। हाँ, अब आ जाओ राजमार्तंड राजा भोज। तो राजमार्तंड किसने लिखी, राजा भोज ने। राजा भोज का काल क्या है, अभी कुछ दिन किसी ने बताया था ना, 11वीं सेंचुरी। हाँ, और हेमचंद्र का निघंटु शेष या अभिधान चिंतामणि का 11वीं सेंचुरी, और चक्रपाणी का 11वीं सेंचुरी। अब आ जाओ आगे, गद निग्रह ये आया शोडल, और अर्क कल्पना का परिचय दिया था इसने सबसे पहले, अर्क कल्पना। शतश्लोकी का लेखक वोपदेव, अभी आएगी वोपदेव की और टीका है, ठीक है। फिर वैद्य मनोरमा, अभी मैंने बताया था ना मनोरमा खंडन, बताओ मनोरमा खंडन किसके है, मनोरमा खंडन कालिदास है ना, चक्रपाणी की, और वैद्य मनोरमा कालिदास की। और इसने रुद्राक्ष में मसूरिका का प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्राक्ष में, रुद्राक्ष का मसूरिका में प्रयोग किया, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, तो रुद्राक्ष का मसूरिका में प्रयोग किया। सिद्ध भेषज मणिमाला, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज का, सिद्ध भेषज मणिमाला के राइटर कौन है, कृष्ण राम भट्ट। और एक एक बुक और है कृष्ण राम भट्ट की, पलांडु राज शतक, ठीक है। अब आ जाओ सिद्ध योग संग्रह, यादव जी त्रिकम जी मैंने लिखवाया था ना, अरे अभी लिखवाया था, रसामृत, सिद्ध योग संग्रह, द्रव्यगुण संग्रह, तीनों यादव जी त्रिकम जी थी। अब आ जाओ वैद्यक जीवन, वैद्या वसंत लोलिमराज की बता चुका हूं। अष्टांग निघंटु सबसे प्राचीन निघंटु, वाटाचार्य इसका राइटर है, 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी। अब आ जाओ सिद्ध सार संग्रह, सॉरी सिद्ध सार निघंटु, संग्रह नहीं, सिद्ध सार निघंटु या सार तरो निघंटु, रविगुप्त। अभी रविगुप्त का क्या आया था, मैंने बोला था पहले, सिद्ध सार संहिता या सिद्ध सार निघंटु दोनों एक ही जाता, बोला था ना मैंने उस टाइम पहले। ऊपर पहले सेकंड नंबर पे रविगुप्त है, इधर भी रविगुप्त है, याद करना। अब इंदु निघंटु किसने, शीर स्वामी ने लिखा, इंदु निघंटु इंदु ने नहीं लिखा, ठीक है ना। और आया द्रव्य गुण संग्रह, किसने, चक्रपाणी और यादव जी त्रिकम जी दोनों ने लिखा। फिर अब आगे आ जाओ, अंजन निदान, कोई बताएगा मुझे अंजन निदान का राइटर कौन है, अंजन निदान का राइटर, अंजन निदान का राइटर, अग्निवेश कौन, अंजन निदान का राइटर है अग्निवेश, लिख लिया, अंजन निदान का राइटर है अग्निवेश, लिख लिया। अर्क प्रकाश का राइटर रावण, रावण ने लिखी एक बुक अर्क प्रकाश। अब आ जाओ गोरक्ष संहिता, ऊपर ये दोनों लिख लेना, अंजन निदान अग्निवेश, अर्क प्रकाश रावण। गोरक्ष संहिता सत्य शास्त्री ने लिखी, कौटिल्य अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त। अब आया आग्नेय आयुर्वेद, मैंने बोला था ना पहले, आग्नेय आयुर्वेद मैंने लिखा था ना गंगाधर के लिए, आग्नेय आयुर्वेद, भास्करोदय ग्रंथ और जलकल्प तरु तीनों लिखवाया था एक साथ या नहीं, हाँ आ गया। और एक और भास्करोदय ग्रंथ भी लिखवाया था, तो भास्करोदय ग्रंथ आग्नेय आयुर्वेद दोनों। निघंटु शेष मैंने बोला था हेमचंद्र, और हेम की क्या होती थी, चिंता, क्या होती थी, चिंता, आज भी होती सबको, इसीलिए अभिधान चिंतामणि कौन, हेमचंद्र। हेमचंद्र अभिधान चिंतामणि। अब आ जाओ आगे,
सिद्धमंत केशव। अब आया देखो, वोपदेव ने पहले क्या लिखी थी, अभी पिछले पेज पे क्या थी, वोपदेव की शतश्लोकी थी ना। अरे वोपदेव की देखो शोडल के पास शतश्लोकी, इधर वोपदेव ने क्या है, एक साथ लिख लो भली। वोपदेव ने 100 दीपक जलाकर क्या किया, बोलो। अरे वोपदेव ने 100 दीपक जलाकर हृदय में प्रकाश किया ना। चलो आ जाओ, निघंटु संग्रह रघुनाथ जी, फिर वनौषधि, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टार लग रहा है, वनौषधि गुणादर्श शंकरदा पदे शास्त्री, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आता है वृहद निघंटु, वृहद निघंटु किसने लिखा, आंसर जाता है शंकरदा पदे शास्त्री। आया था, आया था, मैं बोल रहा हूँ ना, आया था, है ना। क्या आया था, वनौषधि गुणादर्श आया था या हृदय दीपक, हाँ हृदय दीपक था वो उपदेव का। कॉलम में था क्या, कॉलम मिलान में, या ट्रू फॉल्स में था, सिंगल लाइन, ठीक। पर मैं सिंगल लाइन नहीं दूंगा, मैं ट्रिपल लाइन में दूंगा आपको। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, औषधि संग्रह वामन गणेश देसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनौषधि गुणादर्श शंकरदापदेश शास्त्री, ठीक है ना। और चिकित्सा आदर्श क्या था, पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, याद रखना है दोनों, चिकित्सा आदर्श और वनौषधि गुणादर्श, वनौषधि चंद्रोदय चंद्र राज भंडारी। अभिनव निघंटू दत्ताराम चौबे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अभिनव निघंटू दत्ताराम चौबे। आयुर्वेद चिंतामणि बलदेव छोड़ देना, इंडियन मेडिसिन प्लांट छोड़ देना, इंडियन मेटेरिया मेडिका के एम नाडकर्णी। फिर नीचे आ जाओ, 3 लाइन छोड़ के, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी सुरेंद्रनाथ, रस योग सागर हरि प्रपन्न शर्मा, ठीक है ना। तो रस योग सागर याद रखना, हरि प्रपन्न। प्रत्यक्ष शारीर गणनाथ सेन, आ गया ना। अरे अभी तो लिखवाया था मैंने, प्रत्यक्ष शारीर के लेखक गणनाथ सेन। और एक और कौन सी बुक लिखी थी गणनाथ सेन ने, सिद्धांत निदान। वैद्यक शब्द सिंधु, बहुत इंपोर्टेंट, उमेश चंद्र गुप्त, कल्याणकारक उग्रतीताचार्य, याद रहेगा कल्याणकारक उग्रतीताचार्य। फिर परहित कौन चाहता है, बहुत इंपोर्टेंट, तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर, परित संहिता श्रीनाथ पंडित, ठीक है। तो परित संहिता किसने लिखी, श्रीनाथ पंडित ने। फिर आयुर्वेद की छोड़ देना, आयुर्वेद विज्ञान, नाड़ी परीक्षा महर्षि कणाद और गंगाधर राय, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि नाड़ी विज्ञान किसने लिखी, महर्षि कणाद और गंगाधर राय। निघंटु रत्नाकार वासुदेव गोडबले। बृहद निघंटु रत्नाकार बहुत इंपॉर्टेंट, बृहद निघंटु रत्नाकार और अभिधान अभिनव निघंटु कौन लिखता है, अभिनव निघंटु और बृहद निघंटु रत्नाकर दत्ताराम चौबे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या आएगा बताऊं, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित आचार्य ने कौन सी बुक नहीं लिखी, आपके सामने उसकी 3 लिखी हुई बुक मिलेगी, एक नहीं लिखी हुई बुक मिलेगी, याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3-4। चक्रमाणी ने कौन सी बुक नहीं लिखी, यादव जी त्रिकम जी ने कौन सी बुक नहीं लिखी, गणनाथ सेन ने कौन सी नहीं लिखी, रवि दत्त ने कौन सी नहीं लिखी, रवि गुप्त ने कौन सी नहीं लिखी, लिखी वो नहीं आना है, नहीं लिखी वो आना है, ठीक है। इसका मतलब आपको लिखी हुई ज्यादा याद होनी चाहिए। समझ गए सब, अब समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे आने वाले। फिर पंचभूत विज्ञान त्रिदश विज्ञान छोड़ देना, गरुड़ व अग्नि पुराण किसने लिखी, गरुड़ पुराण व अग्नि पुराण वेद व्यास ने। और गरुड़ पुराण कब सुनाते हैं, निकलने वाला होता है या निकल लेता है, कब सुनाते हैं गरुड़ पुराण,
निकलने वाला होता है या निकल लेता है? हाँ, रमन मुस्कान कहाँ गई? रमन मुस्कान कहाँ है? दिल्ली में नेटवर्क नहीं आ रहा, भगवान भरोसे। यार इतना अच्छा तो 4G नेटवर्क है यार, सब पूरी दुनिया 5G है। भाई जो है देख लेना, ठीक है? तुम्हारे पास फोन फोन 5G नहीं है क्या? फोन और सिम 5G नहीं है क्या? ले रही है ना, बस लेते रहे। चलो आ जाओ। तुम कैसे लेते होंगे बैठ के यार क्लास, एक फोन में घुसे रहते हो हैं? एक फोन में कैसे देखते होंगे? ऐप को अपडेट करो, अपडेट आ रहा होगा। या वेब में लॉगिन कर लो। अरे वाईफाई होता है यार, गवर्नमेंट कॉलेज में वाईफाई नहीं है क्या टीबिया में? वाईफाई का अच्छा नेटवर्क आता है। बस वाईफाई नहीं है टीबिया में, फिर कहेगा 1 लाख का स्टाइपेंड दे रहे हैं एमडी वालों को, है? एमडी वालों को 1 लाख का स्टाइपेंड देते हैं भाई, बेकार है सब सब। पहले वाईफाई लगाओ, स्टाइपेंड बंद बाद में देना, है? इंडिया में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड टीबिया में मिलता है। कार्ड रूम में देखा है, वहां जाके पढ़ो, हाँ? चिकित्सा तत्व विज्ञान धन्वंतरी, चिकित्सा दर्पण दिवो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इसमें से क्वेश्चन आएगा। चिकित्सा तत्व विज्ञान का राइटर कौन, चिकित्सा दर्पण कौन? दर्पण से द याद रखना है, दिवोदास का क्या है? दर्पण। और कौमुदी से काशीराज, काशीराज से क्या आएगा? चिकित्सा कौमुदी। और चिकित्सा सारतंत्र से अश्विनी कुमार, ये मैं बता चुका हूँ। वैद्य निर्णय तंत्र अगस्त्य, निदान का पेल, क्या है? निदान का पेल। अभी अंजन निदान का कौन बोला था पेल? अंजन निदान का पेल कौन बोला था? शाबाश। निदान का पेल वैद्य, वैद्य संदेह भंजन जनक, तंत्रसार जाबाल, वाह क्या नाम है। यम ज्ञानाणव, च्यवन का जीवादान याद रहेगा। च्यवन ने कौन सी बुक लिखी? जीवादान। वैदिक इंडेक्स छोड़ देना, वाचस्पत्यम तारानाथ भट्टाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको पीडीएफ भेजी, उसके देखा देख लिख लेना, ठीक है? अरे पीडीएफ के देखा देख टिप लेना यार थोड़ा बहुत। अब आ जाओ शब्द कल्पद्रुम, राजा राधाकांत देव, वाह क्या नाम है। शब्द कल्पद्रुम, जबकि जल कल्पतरु गंगाधर। वैद्यक शब्द सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट, उमेश चंद्र गुप्त। अमरकोश नामलिंग अनुशासन, अमर सिंह। अमरकोश बुक चलती है लाइब्रेरी में, उसमें अर्थ मिलते हैं हर एक शब्द के। तो नामलिंग अनुशासन, अमर सिंह। रसायन वाचीकरण दर्पण, ओम प्रकाश उपाध्याय। ओपी उपाध्याय अभी यहीं थे, जयपुर में ही रहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान, वैद्य बनवारी लाल गौड़, जानते हो ना बनवारी लाल गौड़ को? गौड़ सर को जानते हो? अरे धोती कुर्ता वाले, वैद्यराज। अरे संस्कृति उनकी घनी खतरनाक है, उनकी संस्कृति बड़ी भयंकर है। अरे सबके ही गुरु हैं। तुम्हारे मैडम को ठेका ले रखी है क्या? पेटेंट थोड़ी करा के आएगी, सबके गुरु है वो। कुछ कुछ कोई नहीं कोई कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, वो यही बोलते हैं कि हमारे गुरु है, हमारे गुरु हैं। सबके ही गुरु है वो, क्यों कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा के आए हैं, इधर उधर इधर उधर। उनकी इतनी बुक्स चलती है। एक सीएमई अटेंड कर लो, एक सेमिनार अटेंड कर लो, गुरु बन जाते हैं, हैं? आयुर्वेद भूत विज्ञान डॉक्टर बीके द्विवेदी, ये हो गया। अब कमेटी कल करेंगे, है ना? या अगले लेक्चर में करेंगे कमेटी। कमेटी का कमिटमेंट अगले लेक्चर में, है ना?
कमेटी से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में करेंगे कमेटी, या कल करेंगे, ठीक है। कल तो सब बिजी हो।